मान लीजिए अगर आपको इमरजेंसी में कहीं निकलना पड़ जाए और आप ट्रेन की टिकट बुक करना चाहें, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है। मान लीजिए अगर आपको कल जाना है और आप चाहते हो भाई मैं आज टिकट बुक कर लेता हूं और कल मैं स्लीपर क्लास की या एसी क्लास की टिकट बुक करके आराम से सोता हुआ चला जाऊंगा, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है तत्काल का। तत्काल में अपना जाकर टिकट आप चाहे एसी वाली 10 बजे बुक कर सकते हो, स्लीपर वाली 11 बजे कर सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी टिकट बहुत ही आसानी से हो जाए। भाई हो सकता है कल आपको निकलना हो लेकिन आपकी टिकट बुक ना हो पाए किसी भी कारणवश, चाहे वो बिजी रूट के चक्कर में, चाहे आपका वहां पे गोल गोल सर्कल तरह घूमता रह जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, आपको अच्छे से पता हो। कई बार पेमेंट पेज पर रुक जाता है, कई बार नेट की वजह से हो जाता है, कई बार सीट खत्म हो जाती है, कई बार वेटिंग हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ओवरऑल कहा जाए अगर आपको इमरजेंसी में तत्काल टिकट बुकिंग करनी पड़ जाए और आपकी टिकट बुक ना हो तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपके पास एक ऑप्शन और भी होता है। सबसे पहला होता है आप जनरल ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, बहुत टाइम पहले की बात है, तत्काल आपने एक दिन पहले ट्राई किया वो भी नहीं हुआ, लेकिन अब आपको कल ही जाना है तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम तत्काल। शायद इसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, शायद इसका काफी कम लोगों ने यूज किया हुआ, लेकिन बेसिकली इसका मैंने बहुत ज्यादा यूज करा हुआ। कई बार ऐसा भी होता है मैंने 11:30 बज चुका हो तो अब 11:30 बजे ना तो मैं एसी की टिकट बुक कर पाऊंगा ना ही स्लीपर के कर पाऊंगा। अब मुझे कल जाना ही जाना है, अब मेरे पास एक ऑप्शन रहता है प्रीमियम तत्काल। उस समय में प्रीमियम तत्काल का यूज करता हूं। अब उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, चलो एक बार जानकारी को शेयर करता हूं, इसके बाद आपको पूरी डीपली डिटेल में जानकारी शेयर करूं ताकि आप इसका हमेशा से फायदा उठा सको। सबसे पहले आपको आ जाना IRCTC एप्लीकेशन में, यहाँ सिंपल से ओके पे क्लिक कर देंगे, यहाँ अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना फिंगरप्रिंट से इसको यहाँ पे अनेबल कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप फिंगरप्रिंट से फेस कैम से इसको करते हैं। अब आपको यहाँ पे सिंपल से ट्रेन वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर कर देंगे बुक ट्रेन पे क्लिक। आप कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करना चाहते हैं पहले आप उसको सर्च कर लेंगे। जैसे मुझे बनारस से लेकर नई दिल्ली तक जाना है और यहाँ पे ऑल क्लास पे रहने देंगे, जो कोटा है हम सिंपल से तत्काल पे सेलेक्ट कर लेते हैं। कल की डेट यानी कि आज 11 जुलाई है, कल मुझे जाना है तो मैं 12 जुलाई तत्काल टिकट बुकिंग करने वाला हूँ। सिंपल से सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको कई सारी ट्रेनें देखने को मिल जाएगी, किस ट्रेन में आप टिकट बुकिंग करना चाहते हैं आप वो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्लीपर में क्लिक कर दूँ, स्लीपर में नहीं है, थर्ड AC पे क्लिक करूँ, थर्ड AC में नहीं है, सेकंड AC पे नहीं है। इस तरीके मान लीजिए मैं किसी और भी ट्रेन में सर्च करके देखूँ, यहाँ पे देखेंगे थर्ड AC में भी नहीं है, स्लीपर में भी नहीं है। अभी मैं नीचे और भी आ जाता हूँ, बहुत सारी ट्रेनें हैं यहाँ पर। जब भी आप तत्काल टिकट बुकिंग करें तो हमेशा ये कोशिश करें कि भाई आप पहले से सारी जानकारी लेकर रखें कौन सी ट्रेन में आपको ट्रेवल करना है। फिलहाल अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, स्लीपर में कोई टिकट नहीं है, थर्ड AC पे क्लिक करके देखो कोई टिकट नहीं है। अब मुझे इसी ट्रेन के अंदर ही तत्काल टिकट बुकिंग करनी है और मुझे कल ही ट्रेवल करना है जो कि 12 जुलाई को करना है। अब मेरे पास एक ऑप्शन और भी मिलता है, जैसा कि देखेंगे अभी हमने यहाँ पे तत्काल सेलेक्ट कर रखा है। तत्काल के जगह हम जाएंगे यहाँ पे प्रीमियम तत्काल पे क्लिक कर देंगे। अब हमने प्रीमियम तत्काल पे क्लिक कर दिया है और जो हमारी ट्रेन थी मैं इसको दोबारा सर्च कर लेता हूँ कौन सी ट्रेन थी। वो ट्रेन हमारी ये रही, ठीक है। स्लीपर में शायद ना भी मिले, लेकिन यहाँ पे अगर मैं थर्ड AC पे क्लिक करूंगा तो सीट यहाँ पे मेरे को मिल जाती है। 52 सीट अब भी होती है यहाँ पर। अगर मैं बुकिंग करना चाहूँ तो आराम से बुकिंग करके ट्रेवल कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करूंगा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी शेयर करता हूँ। प्रीमियम तत्काल को हटाता हूँ, सिंपल से तत्काल पे क्लिक करूंगा। अगर मैं 10 बजे ट्रेन की टिकट बुक करता हूँ और मुझे टिकट मिल जाती है तत्काल कंडीशन में, तो उस कंडीशन में मेरे को देखेंगे यहाँ पे 1470 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं प्रीमियम तत्काल जब टिकट को बुक करता हूँ, जबकि यहाँ पे मैंने प्रीमियम तत्काल सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर जाता हूँ सिंपल सा थर्ड AC पे क्लिक कर देता हूँ। अब यही टिकट मेरे को 1760 रुपये मिलेगी, लेकिन मैं जा सकता हूँ 1760 रुपये मुझे टिकट मिल जाएगी, क्योंकि अभी टिकट तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। लेकिन प्रीमियम तत्काल में अभी प्रीमियम कोटे में अब भी मेरे को यहाँ पे 52 सीट दिखाई जा रही है और मैं इसको बुक कर सकता हूँ। मैं सिंपल सा पैसेंजर डिटेल पे क्लिक कर दूंगा, कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद पैसेंजर डिटेल मैंने ऑलरेडी पहले से ऐड कर रखा, सिंपल इस पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पैसेंजर पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपको और पैसेंजर ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। सिंपल सा इन दोनों बॉक्सों पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे चाहे अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना, UPI से पेमेंट करना, अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ येस पे रहने देंगे, सिंपल से रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा थर्ड AC में प्रीमियम तत्काल में टिकट बुकिंग हो रही है, यहाँ पर भी शो किया जा रहा है। कहीं आप लोग सोचो यार कैसे बुकिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे सारी जानकारी आपके सामने एक बार देखने को मिल जाएगी। जो भी कैप्चर कोड दिखाया है उस कैप्चर कोड को आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। कैप्चर कोड इंटर करने में सिंपल से प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे, येस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 1795 की आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ी। पेमेंट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, किसी के माध्यम से अपनी पेमेंट आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। एक बात आपको और बताना चाहूंगा, जितना इसमें लेट करते जाओगे उतना ही आपका यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ आप उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मुझे दिल्ली से लेकर के बेंगलोर जाना है या दिल्ली से मुझे बिहार पटना जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो मान लीजिए अगर मैं कल की डेट की कोई भी ट्रेन सर्च कर रहा हूँ, कम से कम 5-10 ट्रेनें दिखाई जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि 5-10 सभी ट्रेनों के अंदर आपको प्रीमियम तत्काल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उनमें से कुछ ही ट्रेनों में आपको प्रीमियम तत्काल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अब जब भी आपको ट्रेवल करना है तो आप ये डिसाइड कर लो भाई अगर मुझे जाना ही है तो
प्रीमियम तत्काल को ऑप्शन किस ट्रेन में मिल रहा है और प्रीमियम तत्काल को आप इस तरीके से जाकर के बुक कर सकते हो। एक बात और भी ध्यान रखना, मान लीजिए अगर 10 बजे एसी की टिकट बुक होती है, आपने मतलब तत्काल करने की कोशिश करी, नहीं कर पाए हो, अब 10 बजे के बाद अगर आपको प्रीमियम तत्काल में ऑप्शन मिलता है, चाहे 10:05 के बाद 10 मिनट के बाद, आप उसको बुक कर लो। जितना लेट करोगे आप उतना ज्यादा वो प्रीमियम बढ़ता जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए अगर आप एसी की टिकट बुक करते हो 10 बजे और स्लीपर की टिकट बुक करते हो 11 बजे, अगर आपको 11 बजे तत्काल टिकट नहीं मिल रही, 10 बजे आपको यहाँ पे एसी वाली टिकट तत्काल में नहीं मिल रही है, अगर आप प्रीमियम तत्काल बुक करना चाहते हो तो उसके 2-4 मिनट के बाद ही ट्राई कर लो, आपको मिल जाएगा, आराम से बुकिंग कर लो। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे काफी देर के बाद, में मान लो अभी मैं ट्राई करना चाहूँ तो 2 घंटे के बाद ही आऊंगा, 2 घंटे के बाद मुझे यहाँ पे सीट जरूर मिल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे कर जो प्रीमियम तत्काल जो टिकट जो फेयर होता है, यानी जो किराया होता है ना, वो धीरे धीरे कर बढ़ता जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जो टिकट मान लो आपको यहाँ 1500 में मिलनी है, वो 1 घंटे के बाद आओगे हो सकता है 2000 की मिले, 2 घंटे के बाद आओगे 2500 की मिले, 3 घंटे के बाद आओगे हो सकता है आपको यहाँ पे 3000 रुपए तक की भी टिकट मिले। तो आपको ये समझना जरूरी है, अगर आपको निकलना ही इमरजेंसी है तो प्रीमियम तत्काल का आप यूज इस तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा भी 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने तत्काल टिकट बुकिंग करके स्लीपर क्लास में दिखाया हुआ था। अब काफी लोगों ने बोला कि भाई अगर हमारे वाले रूट पे टिकट बुकिंग करके दिखाओ तब माने। अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक तत्काल टिकट बुकिंग करके दिखाया था। उस तत्काल टिकट बुकिंग करने में जो भी चीज हमें एडवांस में करके रखनी थी वो सारी चीजें मैंने पहले से करके रखा था कि कुछ ही सेकंडों बाद मेरी टिकट आसानी के साथ बुक हो जाए। और वहां पे जितने भी मैंने तरीके बताया था उस तरीके अगर अपनाते हो तो आप भी बहुत ही कम टाइम में टिकट को बुकिंग कर पाओगे। लेकिन वहां पर भी मैंने आपको समझाया था भाई कौन कौन से रूट पे बड़ी मुश्किल से टिकट बुक होते हैं, किस किस सिचुएशन में आपके टिकट बहुत मुश्किल से बुक हो पाते हैं, कई बार वेटिंग में चला तो सारी जानकारी शेयर किया था। लेकिन फिर भी काफी लोग कमेंट करके बोलते हैं कि भाई यहां से यहां तक की टिकट बुकिंग करके दिखाओ तब माने। चलो मान लो मैं एक बार ट्राई करके भी देखता हूं आपके रूट के लिए, आप जहां पे बोल रहे हो। लेकिन अगर टिकट बुक होगी तो टिकट किसके काम में आएगी, ना मेरे काम में ना तुम्हारे काम में आएगी। अगर आप कमेंट कर ही रहे हो, एक्चुअल में आपको ही जाना हो या आपके फैमिली में किसी को जाना हो तो आप मेरे को अपना उम्र और यहाँ पर अपना नाम वगैरह बता देते हो। अगर मैं टिकट बुक करता हूँ, अगर टिकट बुकिंग हो जाती है कम से कम आपके यूज में तो आ जाएगी, नहीं तो बेकार है, मैं तो वीडियो बना ही दूंगा। लेकिन वीडियो बनाने से अच्छा ये है कि आपके काम में भी आ जाए। अगर आप कमेंट करते हो फिर आपको मैं ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूरत पड़े तो अपना नाम एज वगैरह डाल देना, मैं बुकिंग करके ट्राई कर लूंगा। अगर बुक हो जाएगी अपना यूज कर लेना और मेरे वीडियो बन जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर आइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।